तो देखिए हमारे पास ये जो है मल्टीमीटर है, तो इसके बारे में आज हमको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग को पता नहीं रहता है और वो गलत सेट करते हैं, इसके वजह से मल्टीमीटर जो ख़राब हो जाता है। तो आज इसी के बारे में हम पूरा फुल डिटेल देंगे और वीडियो में आप लोग बने रहें और इसको हम फुल डिटेल देते हैं। चलिए, एक बात आपसे कहना है, अगर हमारे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सा ऐसा लोग देखते हैं, 95% लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में फुल डिटेल जानिए और सही यूज कीजिए और इसको बचाइए। तो चलिए हम वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपका लिखा हुआ है डिजिटल मल्टीमीटर और यहाँ पर इसका मॉडल लिखा हुआ है। मॉडल क्या है? DT9205A ऑटो पावर ऑफ। तो ये तो आप लोग देख लिए, इसका मॉडल देख लिए और यहाँ पर आप देखिए ऑन ऑफ। तो हम इसको आपको ऑन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन ऑफ। अभी फिलहाल के लिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं। और ये जो होल्ड है तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ये भी अच्छा काम करता है, तो इसके बारे में भी हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट में इसको हम बताएंगे। पहले हम काम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो काम में आने वाला ज़रूरत चीज़ क्या होता है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी क्या काम करता है वो भी, इसका बहुत सारा काम है, सिर्फ यहाँ पे जानना और समझना पड़ता है। ये अच्छा काम करता है, इसका ये कंटिन्यूटी है। तो यहाँ से आप कंटिन्यूटी छोड़ दीजिए। यहाँ से आप जितना सादा वाला देख रहे हैं, ये जितना तक बुंदा आया है सादा तक, तो इसको ये क्या काम करता है, तो ये हमारा जो काम करता है वो क्या करता है, ये रजिस्टर का काम करता है। जैसे कि रजिस्टर, इसमें जिस प्रकार का भी रजिस्टर हो तो आप इसमें रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ये जहाँ तक के सादा है तो ये रजिस्टर चेक करने के लिए आपको इस पर सेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको रजिस्टर चेक कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं पीला वाला, तो पीला वाला क्या है हमारा, तो ये पीला वाला जो है डीसी है। तो पीला वाला, ये आप जहाँ तक पीला देख रहे हैं तो इसमें आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। डीसी पर इसको सेट करके आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो आपको तो यहाँ पर समझ में आया होगा, डीसी, ये डीसी है, इसको आपको डीसी को चेक करना है तो इस पर आप सेट कर लीजिएगा। वो कैसे कीजिएगा, कितने पर सेट कीजिएगा वो आप जान सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ डीसी इसमें चेक होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं। फिर यहाँ से वाइट आ जाता है। तो ये वाइट वाला जहाँ तक आपको दिख रहा है, तो ये जब जहाँ तक वाइट वाला आपको यहाँ पर दिख रहा है तो इसमें क्या हमारा काम करेगा, ये एसी वोल्टेज का काम करता है। क्या करता है? एसी वोल्टेज का काम करता है। तो अगर आपको एसी चेक करना है, एसी वोल्टेज, तो आप इस पर चेक कर लीजिए। इसका सिंबल भी हम आपको बता देते हैं, डीसी और एसी का पहचान कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सीधा लकीर देख रहे हैं, तो ये हमारा सीधा लकीर जो है ये डीसी में, डीसी का है। और यहाँ भी भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन पहचानिएगा कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सीधा है, ये डीसी में चला जाता है। यहाँ पर भी आते हैं हम, यहाँ पर आने के बाद देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, तो लेकिन ये भी जरूर है, लेकिन यहाँ पर इसका सिंबल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका का होता है। तो ये हमारा डीसी हो गया और ये हमारा एसी हो गया। तो एसी को जहाँ तक सादा आता है तो यहाँ तक एसी वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये पीला वाला, तो ये पीला वाला क्या है, ये हमारा कैपेसिटर का काम करता है। इसमें आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो आप जान ही गए होंगे, तीन तो हम आपको समझा दिया। ये कैपेसिटर का जहाँ तक आप देख रहे हैं पीला, यहाँ तक आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको, ये हमारा है डीसी, इसमें ये भी डीसी है, लेकिन ये डीसी एम्पियर है। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी डीसी एम्पियर है। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे, वो आप अपना हिसाब से सेट करके इसमें आपको डीसी एम्पियर चेक करना है। ठीक है, ये सादा जहाँ तक आपको सादा दिख रहा है तो यहाँ पर आप डीसी एम्पियर को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पीला वाला को। तो पीला वाला आपको यहाँ से जहाँ तक आपको दिख रहा है, तो ये भी समझिए कि एसी, ये क्या काम करता है, एसी एम्पियर। ठीक है, डीसी एसी, तो ये एसी एम्पियर को आप चेक कर सकते हैं। तो आपको, चलिए, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी हम आपको कुछ और भी समझा देते हैं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो हो सकता है आज यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे। अब एक और हम बात कर लेते हैं। आप इसको जो देख रहे हैं, तो इसको आप इसमें आप ट्रांजिस्टर जो होता है वो ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिना इसके मदद के लिए वे आप ट्रांजिस्टर को चेक इसमें डाल के डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम आप लोग को एम्पियर सेट करने का तरीका भी बता देते हैं। तो एम्पियर आपको सेट करना है, तो जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, ये मिली एम्पियर है, ये मिली एम्पियर है और ये 20 एम्पियर है। तो मिली एम्पियर और 20 एम्पियर, तो अगर आपको मिली एम्पियर चेक करना है तो इसको यहाँ मिली एम्पियर पे लगाना पड़ेगा।
और अगर आपको 20 एम्पियर चेक करना है तो इसको यहाँ लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात का आपको इसमें खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको जो चेक करिएगा तो आपको 15 सेकंड से ज़्यादा यहाँ पर नहीं टाइम देगा, और अगर आप 15 सेकंड से ओवर ले जाते हैं तो यहाँ पे मशीन भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि बहुत 15 सेकंड इसके लिए बहुत मायने रखता है। तो ये बात का आपको सबसे खास ख्याल रखना होगा। तो आप तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि मिली एम्पियर और 20 एम्पियर, मिली एम्पियर में इसको सेट करना है यहाँ पे, और 20 एम्पियर में इसको सेट करना है यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं तो ये मशीन ख़राब हो सकता है। 15 सेकंड से ज़्यादा इसका अलाउ नहीं देता है। तो चलिए अब आपको हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया था हॉल्ट किस मतलब हॉल्ट का भी बहुत काम है, तो हॉल्ट का क्या काम है हम बताते हैं अब आप। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, बोला था कि हॉल्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आपको इसको भी बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम